नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्पन्ना एकादशी का महात्मा अर्जुन को बताया, तब भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बताया है? कृपा करके सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मुर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मुर दैत्य के अत्याचार से बचाने का उपाय बताइए। देवराज इंद्र की प्रार्थना सुन महादेव ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश अनुसार इंद्र और अन्य देवता क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच गए। सभी देवताओं ने भगवान के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया? भगवान विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का असुर था, जिसका मुर नाम का एक पुत्र था, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है। जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके हमारी रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इस समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। ऐसा कहकर सभी चंद्रवती नगर की ओर चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उनकी तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगणित असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण वारों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। भगवान विष्णु भी उसे जीत नहीं सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए 10,000 वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उसे जीत न सके। अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित
38 कोस लंबे एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देख वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। जैसे ही उसने श्री हरि को मारने का विचार अपने मन में लाया, उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। कुछ समय बीतने पर कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े कर दिए और अपनी एक तेज हुंकार से उसे जलाकर भस्म कर दिया। राक्षस मूर की मृत्यु के बाद बाकी बचे असुर वापस पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जगे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और सोचने लगे, इस महाबली को किसने मारा। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने के लिए आया था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुन भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं को कष्टों से बचाया है। तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुन कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं, अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और चतुर्थी से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों और यज्ञों के फल से भी महान होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।